रीवा जिले में किसानों की विभिन्न मांगों और अधिकारों को लेकर 21 और 22 फरवरी को 2 दिवसीय किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रही। सरकारें केवल और केवल अडानी अंबानी को छूट दे रही, 17 लाख करोड़ की छूट दी। और हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट हमारा ये कह रहा है कि खैरात नहीं बांटो, रोजगार दो। तो भाई रोजगार दे दो ना। हम तो ये मांग करते हैं, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि इस देश के अंदर हर परिवार को कम से कम एक नौकरी तो देने का काम करो। लेकिन 2014 के पहले तुमने कहा 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 14 साल हो गए राज करते हुए तुम्हें, तो कम से कम 28 लाख करोड़ हो जाता ना। कितने करोड़ दिया बताओ? नहीं दिया। झूठ और केवल झूठ के आधार पर ये सरकार चल रही है। पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम एवं किसान नेता शिव सिंह सहित कई प्रमुख किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत के दौरान डॉक्टर सुनीलम ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खैरात संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के बजट में गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग का पहला अधिकार है। उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं को खैरात कहना गरीबों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बड़े कॉरपोरेट घरानों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाते हैं या सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण होता है, तब उसे खैरात नहीं कहा जाता। लेकिन जब गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिलता है तो उस पर आपत्ति जताई जाती है। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका बयान का आशय क्या था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि जनता के टैक्स और देश के बजट से आती है, न किसी व्यक्ति विशेष की निजी आय से। ऐसे में गरीबों को मिलने वाले हक को खैरात बताना उचित नहीं है। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों ने भी सरकार से कृषि उपज का उचित मूल्य, कर्ज माफी, सिंचाई सुविधा और अन्य मूलभूत अधिकारों पर ठोस निर्णय की मांग उठाई है। नहीं रोजगार दो। मेरी आपत्ति यह है कि खैरात कहना ये कल्याणकारी राज्य है। जो भारत का जो 50 लाख करोड़ का बजट है, जो जितना गरीब है, जो जितना वंचित है, सबसे पहले उसका अधिकार है। उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बननी ही चाहिए। उसे खैरात कहना गरीबों का अपमान है। दूसरी बात यह है कि जब 17 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ करती है सरकार और पूरे देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको अडानी अंबानी को बेचती है, तब सरकार ये नहीं कहती कि खैरात के अंदर दे दिया, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। लेकिन गरीबों को अगर कुछ मिल रहा है, महिलाओं को अगर कुछ मिल रहा है, आदिवासियों को कुछ मिल रहा है, तो उसके अंदर वो आपत्ति करते हैं। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या तो वो स्पष्ट करें कि खैरात का मतलब उनका क्या था, क्योंकि ये तो इस समय तो रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने के अंदर जो है मुसलमानों से ये कहा गया है कि वो ज़कात दे। और ज़कात कितना दे? मतलब जो उनका एक पैमाना है निसाब का, वो पैमाने से ऊपर जिसके पास में संपत्ति है वो 2.5% ज़कात देना चाहिए। तो भाई लोग तो अपने पैसे ज़कात देते हैं, लेकिन ये जो पैसा सबको मिल रहा है ये भारत के बजट से मिल रहा है और टैक्स से मिल रहा है। ये कोई नरेंद्र मोदी या मोहन यादव या हमारे चीफ जस्टिस साहब अपनी तनख्वाह से नहीं दे रहे जो इसको खैरात करने का काम कर रहे हैं। इस देश में गरीबों का अपमान होना बंद होना चाहिए।